तमाम हजरात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें इंतज़ार की जो ज़हमत हुई उसके लिए माज़ूर ख़्वाही हूँ। आज यहाँ मरकज़ अहले हदीस में मुत्तहिदा मजलिस अमल का इजलास था। मुत्तहिदा मजलिस अमल के दौर नौ और उसकी बाकायदा तश्कील और इहया का इससे पहले कराची के इजलास के बाद ऐलान हो चुका है। आज के इजलास में हमने मरकज़ी कौंसिल की तश्कील की है। मरकज़ी कौंसिल में हर जमात का सरबरा और उसके साथ हर जमात के तीन नुमाइंदे शामिल हैं। इस तरह 20 अरकान पर मुश्तमिल मरकज़ी कौंसिल की तश्कील हो चुकी है। माशाअल्लाह। यही कौंसिल आइंदा इजलास में जो टेंटेटिवली 15 फरवरी को होगा, उसका बाकायदा ऐलान, हतमी ऐलान बाद में करेंगे। उसमें यही कौंसिल मरकज़ी ज़िम्मेदारों का, ओहदेदारों का इंतखाब करेगी। जहाँ तक मजलिस अमल के अहदाफ का और उसके क़याम के मकासद का ताल्लुक़ है, वो इस एलामिया की शक्ल में जो आज पास हुआ, मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। पाकिस्तान की दीनी और सियासी जमातों का सरबराही इजलास अपने इस अज़्म का इजहार करता है कि पाकिस्तान की आज़ादी, सलामती, इस्तेहकाम और इस्लामी तशख़्ख़ुस के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करेंगे। हमारा असल हदफ मुल्क में इस्लामी बुनियादों पर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम, इस्लामी अक़दार और क़वानीन, बिलख़ुसूस अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के कानून के क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये इजलास ऐलान करता है कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम है और 1973 का आइन इस्लाम ही की बुनियाद पर पार्लिमानी जमहूरियत और वफाकी निज़ाम हुकूमत के क़याम का ज़ामिन है। हमारी निगाह में दस्तूर पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में कुरान और सुन्नत की रहनुमाई और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात के मुताबिक एक ऐसी इस्लामी फ़लाही रियासत और मुआशरे का क़याम हमारी जद्दोजहद का मकसूद है, जो अवाम के बुनियादी हुकूक़, दीनी रवायात, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन, माशी इंसाफ, तालीम, सेहत और खुशहाली की ज़मानत दे। यह दीनी जमातें जो मुत्तहिदा मजलिस अमल की शक्ल में इकट्ठी हुई हैं, ऐलान करती हैं कि वो अपने फ़ैसले इंशाअल्लाह इत्तिफ़ाक़ राय से करेंगी और दस्तूर के मुताबिक, यानी अपने दस्तूर के मुताबिक अपने इजलास मुनक़िद करके दीनी और सियासी मसाइल पर बाहमी मुशावरत से फ़ैसले किए जाएंगे। इसके अलावा मुल्क में मुसल्लमा मसालिक के माबैन बाहमी एहतराम और रवादारी की बुनियाद पे तमाम दीनी और सियासी क़ुव्वतों को सीसा पिलाई दीवार बनाकर इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के क़याम की भरपूर जिद्दोजहद और लादीन अनासिर की यलगार का इंशाअल्लाह मुकाबला किया जाएगा। मुत्तहिदा मजलिस अमल हर किस्म की करप्शन से पाक, इस्लामी उसूलों पर इस्तवार मिसाली निज़ाम कायम करके वतन अज़ीज़ को अक़वाम आलम में बाइज़्ज़त और बावक़ार मकाम दिलाएगी। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अहले वतन के इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और वफाक की तमाम इकाइयों के आइनी हुकूक़ का भी मुकम्मल एहतराम होगा। ये इजलास इस अमर का ऐलान करता है
کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا موقف اصولی اور متفق علیہ ہے۔ بھارت سے تمام تنازعات کا اصل سبب کشمیر کا مسئلہ ہے، جس کے حل کے بغیر دونوں ملکوں میں مفاہمت کا کوئی امکان نہیں۔ جموں اور کشمیر کی ریاست کا مستقبل وہاں کے عوام کی مرضی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق طے کیا جائے۔ اس لیے پاک بھارت مذاکرات کا اصل ہدف بھارت سے مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کروانا اور جموں کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت دلوانا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی فارمولہ پاکستانی عوام اور جموں و کشمیر کے عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ متحدہ مجلس عمل قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی اور تحفظ کے لیے امت مسلمہ کے متفقہ موقف کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے اس کی حیثیت میں تبدیلی کی امریکی اور اسرائیلی کوششوں کے خلاف اسلامیان پاکستان کو انشاءاللہ متحد اور متحرک کرے گی۔ بہت شکریہ۔ جی آخری بات مجھے کرنے دیں۔ اگلا اجلاس میں کہہ چکا ہوں کہ ٹینٹیٹیولی 15 فروری کو ہوگا، غالباً اسلام آباد۔ جی